हेलो ऑल, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। शादियों का सीजन आ गया है तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप की। जी हाँ, किसी भी लड़की के लिए उसकी शादी का दिन ये वो दिन होता है जिसके लिए उसने न जाने कब से, शायद अपने बचपन से ही सपने देखे होते हैं और इस दिन के लिए न जाने कितनी सारी प्लानिंग भी की होती है। जब ये दिन असल में आता है तब काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारियां भी करनी पड़ती हैं और उन्हें पूरा करने का काम भी रहता है। परफेक्ट वेडिंग मेकअप भी इन्हीं में से एक ज़रूरी काम है। इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ओपेरा प्राइम यूनिसेक्स सैलून के ओनर लीना सोलंकी जी। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। जी लीना जी, सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं कि ब्राइडल मेकअप और आम मेकअप में क्या अंतर होता है, कैसे ये दोनों मेकअप अलग अलग होते हैं? मैम, जब आम मेकअप की बात होती है तो आम मेकअप बहुत नॉर्मल मेकअप होता है। उसमें जो प्रोडक्ट्स है बहुत नॉर्मल यूज़ होते हैं और वो 1 से 2 घंटा स्टे करता है। वर्किंग वुमेन के लिए नॉर्मल मेकअप बहुत अच्छा रहता है, जो डेली फटाफट करके वो प्रेजेंटेबल अपने फील्ड में हो सकती है। जब हम ब्राइडल मेकअप का बात करेंगे तो ब्राइडल मेकअप और नॉर्मल मेकअप में बहुत फ़र्क है, क्योंकि एक लेडीज़ के लिए या एक गर्ल के लिए अपनी शादी वाला दिन बहुत ख़ास होता है और उस दिन हमें भी उनका मेकअप बहुत विशेष ध्यान रख के करना चाहिए। ब्राइडल मेकअप करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। प्रोडक्ट्स हम पहली बात तो स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ यूज़ करते हैं, जो आराम से 6 से 7 घंटे स्टे करते हैं। और साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनका जो फंक्शन है वो डे का है या नाइट का है, उनकी ज्वेलरी, उनके ड्रेसेस के कलर और मेन बात तो इनका स्किन टोन। उनका जो नेचुरल स्किन टोन है उससे हम 1 से 2 लेवल ही लाइटनिंग दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप हमें नहीं करना है। पहले हम सिर्फ मेकअप यानी एक फाउंडेशन लगाना, आई मेकअप करना और लिपस्टिक, बस इतना ही समझते थे। लेकिन आज का जो मेकअप है वो हमें रियल ब्यूटी जो है, जो गर्ल है उसके रियल ब्यूटी को एनहांस करना है, उसके जो नेचुरल फीचर्स है उसे एनहांस करना है और नेचुरल मेकअप करना है। जी, तो यहाँ पर तो आपने बता दिया कि ब्राइडल मेकअप किस तरीके से नॉर्मल मेकअप से अलग होता है। आजकल मेकअप के कई सारे ऑप्शन आ गए हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है एचडी मेकअप और एयर ब्रश मेकअप। मेकअप सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, इन दो तरह के मेकअप की एंट्री की वजह से ज़्यादातर दुल्हनें कंफ्यूज रहती हैं कि अपने लिए वो कौन सा चुने और कौन सा मेकअप उनके लिए सबसे अच्छा होगा। दोनों में क्या अंतर है? मैम, एचडी मेकअप हाई डेफिनेशन मेकअप है जो हमारे स्किन की सारी प्रॉब्लम जैसे अंडर आई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, स्किन टैन, ये सारी प्रॉब्लम को कवर करता है, 100% कवरेज देता है। लेकिन एचडी मेकअप जो है वो हम फिंगर टिप्स से करते हैं और ब्रश से अप्लाई करते हैं। और जो एयर ब्रश मेकअप है वो भी वाटर प्रूफ मेकअप है, स्वेट प्रूफ मेकअप है, लेकिन उसे हम एयर ब्रश मशीन से करते हैं। एयर ब्रश का जो फिनिश है वो मिरर पॉलिश फिनिश आता है, जो 100% नेचुरल कवरेज देता है। वो शाइनी, ग्लॉसी और इवननेस एयर ब्रश मेकअप में होता है। एचडी मेकअप में भी हमें 100% कवरेज मिलता है, लेकिन ओनली हैंड से वो मेकअप किया जाता है और एयर ब्रश मेकअप एयर ब्रश से किया जाता है। जी लीना जी, मेकअप की बात हो रही है तो एचडी मेकअप और एयर ब्रश मेकअप में से अच्छा कौन सा होता है, या ये केवल स्किन पर डिपेंड करता है या ब्राइडल की चॉइस पर डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सा मेकअप लेना होगा? मैम, ब्राइडल की चॉइस पे भी डिपेंड करता है, वो स्किन टोन पे भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो हम उन्हें एयर ब्रश पे ही ले जाएंगे, जो हमें 100% कवरेज देगा और नेचुरल ब्लेंडिंग देगा। जी, ये तो बात हो गई एचडी मेकअप की और एयर ब्रश मेकअप की। अब आपसे जान लेते हैं 3D मेकअप क्या होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैम, 3D मेकअप में हम जो फेस का जो पर्टिकुलर जो फीचर्स है उन्हें एनहांस करते हैं। जैसे हम आईज, नोज़ और लिप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसमें मल्टी कलर्स फाउंडेशन यूज़ होते हैं और जो फीचर्स को हमें एनहांस करना है वहाँ हम लाइट फाउंडेशन यूज़ करेंगे, और जिसे हम हाइड करना चाहते हैं उसे हम डार्क फाउंडेशन यूज़ करते हैं। जैसे हमें डबल चिन को हाइड करना है तो हम डार्क कलर यूज़ करेंगे, हमें चिक बोन को हाइड करना है तो हम लाइट शेड्स यूज़ करेंगे। तो हमें फीचर्स देखकर जो फीचर्स को एनहांस करना है उसे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी को 3D मेकअप बोलते हैं।
जी, मतलब उसे आपके काउंटरिंग मेकअप भी बोला जाता जी, है। कॉन्टूरिंग मेकअप भी हाँ, कहा जाता है। आपके हाँ, फीचर्स को एनहांस करने के लिए मोस्टली 3D मेकअप का यूज़ किया जाता है। सर्दियों में भी शादी होती है और गर्मियों में भी शादी होती है। हाँ, समर में सन टैन, पसीना, चिपचिपापन जैसी कई सारी समस्याएं आ जाती हैं हाँ। जो आपकी खूबसूरती बिगाड़ देती हैं। गर्मी के मौसम के लिए कौन सा मेकअप अच्छा रहता है जो किसी दुल्हन के लिए चैलेंज भी ना हो और वो आसानी से उसे कैरी कर सके? मैम गर्मियों के लिए तो वैसे हम स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ मेकअप ही प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, लेकिन दुल्हन को हम पहले ही 2 से 3 महीने पहले हमारे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें भी बोलते हैं कि हम मेकअप के लिए उनको स्किन पहले से 2 से 3 महीने पहले प्रिपेयर करना चाहिए। उन्हें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, उन्हें डे क्रीम यूज़ करना चाहिए, सन प्रोटेक्शन करना चाहिए, फेस वॉश भी लेना चाहिए और मोस्टली गर्मियों के दिनों में चिपचिपापन और पसीने से छुटकारा पाने के लिए उन्हें जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी होम केयर प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं वो वाटर बेस और जेल बेस हो, ना कि वो सिलिकॉन बेस हो या ना हो क्रीम बेस। जी, यहाँ पर लेना चाहिए। हमारी एक कॉलर जुड़ रही हैं, योगिता रायपुर से। योगिता, क्या पूछना चाहती हैं आप? एक्चुअली मैम मेरी अगले हफ्ते एंगेजमेंट है और मैं मेकअप करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जो आईज़ हैं वो काफ़ी छोटी हैं, तो उसमें जो कैसा मेकअप मुझे सूट करेगा, आप कुछ अगर गाइड कर सकें उस बारे में। जी, लीना जी। आई मेकअप को लेकर योगिता जी पूछना चाह हाँ, रही हैं। आई मेकअप तो मेकअप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो छोटी अगर आपकी आई है तो हम वाइट काजल का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी आई थोड़ी बड़ी दिखेगी और कुछ लाइनर्स जैसे विंग लाइनर्स, कैटी आईज, ऐसे कुछ लाइनर्स से भी हम आपकी आंखें बड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे। और आई मेकअप करते समय हम आपके ड्रेसेस का और सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो आप पे सूट हो। बहुत ज़्यादा गॉडी मेकअप छोटी आई में नहीं अच्छा लगता है। जी योगिता जी, तो एडवाइस आप ले लीजिए, वाइट आईलाइनर यूज़ कीजिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गॉडी मेकअप ना कराइए, ये आपकी आईज़ को ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाएगा। बात अगले सवाल की कर लेते हैं, मेकअप से पहले क्या क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी आप एडवाइस देना चाहेंगी ब्राइडल्स को जो पिछले वो 2-3 महीने पहले से वो एडवाइस फॉलो करने लगे? मैम मेकअप से पहले कोई भी ब्राइड को अपनी स्किन को प्रिपेयर करना चाहिए। मेकअप भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार में ब्राइड को बहुत सुंदर बना दे। कम से कम 2 से 3 महीने पहले वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करे, प्रॉपर अपने 15 टू 20 डेज में क्लीनअप लेना स्टार्ट करे और जितना डेड सेल्स है उसको निकालने के लिए प्रॉपर क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग डेली करे। अच्छा, अगर उनकी ऑयली स्किन है तो वो जेल बेस्ड क्लिनजर का यूज़ करे, अगर उनके ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड क्लिनजर करे। फिर टोनर का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जितने पोर्स ओपन हो गए, जितना ऑयल सिक्रेशन पोर्स ज़्यादा करते हैं तो उसे श्रिंक करने के लिए उन्हें टोनर दोनों टाइम करना चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में भी। जी लीना जी, आजकल शादियां दिन में भी होती हैं, क्या रात वाले मेकअप से दिन वाला मेकअप कुछ अलग होता है? हाँ, बिल्कुल अलग होता है। दिन में सन एक्सपोर इतना रहता है कि हमें न्यूड मेकअप की ज़रूरत है और दिन में अगर फेरे का फंक्शन है तो जो भी लोग हैं वो दुल्हन को बहुत पास से देखते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ग्लिटरी शाइनी मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। और रहा रात की बात, तो रात के फंक्शन में स्टेज प्रोग्राम होता है, थोड़ा सा लाइटिंग इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो हम उन्हें थोड़ा सा पिगमेंट्स और हाइलाइटर्स का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि जो ब्राइड है उसको देखने वाले लोग बहुत दूर से देखते हैं, वो स्टेज पे खड़ी है, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। जी लीना जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं, प्रिया रायपुर से। प्रिया, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप लीना जी से? हेलो मैम, एक्चुअली मेरी 1 महीने बाद शादी है और मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, तो जब मैं ज़्यादा हैवी मेकअप करती हूँ ना तो वो रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली शादी में ब्राइडल मेकअप होगा तो जो भी आपके मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे वो लाइट वेट रहे, वाटर बेस रहे। जितना स्टिकी सिलिकॉन बेस्ड, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ होगा वो स्किन को रिंकल में कन्वर्ट करता है, मतलब वो हेवीनेस के कारण स्किन लटकी हुई दिखती है, झुकी हुई दिखती है। तो हमें बूस्ट करने के लिए सबसे पहले तो प्राइमर भी यूज़ करना पड़ेगा। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र के बाद एक प्राइमर अच्छा सा लगाना है। प्राइमर से स्किन और मेकअप के बीच में एक शील्ड क्रिएट होता है जिससे जो मेकअप का हेवीनेस है वो नहीं दिखता है। जब बात कर लेते हैं, आजकल शादी में कई सारे फंक्शन होते हैं और हर दुल्हन हर फंक्शन में खास दिखना चाहती है। बात एक एक फंक्शन की कर लेते हैं। मेहंदी में किस तरीके का मेकअप करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मेहंदी का फंक्शन जो होता है वो दिन में होता है। क्या लाइट या हल्का सा मेकअप लेना चाहिए? किस तरीके का
मेकअप, हाँ, मेहंदी के फंक्शन मेहंदी करना में चाहिए? हम हमेशा हल्के मेकअप पे ही जाएंगे, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन ही 1-1.5 घंटे का रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप पे जाना नहीं है। और जो भी दुल्हन है उसके ड्रेसअप का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अगर उसने कोई वन पीस या ऐसी कोई ड्रेसेस पहनी है तो हम ओपन हेयर स्टाइलिंग करेंगे और सिंपल सा एक आई मेकअप और लिपस्टिक और एक बेस उन्हें देंगे। जी, बात हल्दी के फंक्शन की कर लेते हैं। और हल्दी के फंक्शन में पीला ही पहनती हैं ज़्यादातर ब्राइड्स, और ग्रूम्स भी पीला पहनते हैं। किस तरह का मेकअप हल्दी के फंक्शन के दौरान लेना चाहिए? हल्दी में हम हमेशा ट्रेडिशनल टच देते हैं, क्योंकि हल्दी का फंक्शन ही ट्रेडिशनल टच पे है। सभी कास्ट में, सभी समाज में हल्दी का फंक्शन तो होता ही है। तो वहाँ जो उनका येलो ड्रेस है, तो येलो ड्रेस का रिफ्लेक्शन हम मेकअप में तो नहीं दे सकते, लेकिन जो फ्रेश फ्लावर की ज्वेलरी है और जो हेयर स्टाइलिंग करेंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मैच करने का और येलो फ्लावर वगैरह की ज्वेलरी से या एसेसरीज से उन्हें हम गेटअप देंगे। और जो फेस मेकअप रहेगा वो थोड़ा नेचुरल ही रखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं, अवनीत बिलासपुर से। अवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप लीना जी से? अगले महीने मेरी शादी है और मेरा फेस बड़ा ही पतला है, तो मेरे फेस पर कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा? जी, आपका फेस पतला है तो आपकी जो चीकबोन है उसे हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। तो हम काउंटरिंग मेकअप करेंगे जिससे आपका फेस थोड़ा बल्की दिखे, और थोड़ा करेक्टिव मेकअप करेंगे। जी, तो आप अपने चीक्स बोन को हाईलाइट करेंगे जिससे आपका फेस थोड़ा सा बल्की दिखेगा और चीक बोन भी हाईलाइट होंगे। बात अपन फंक्शंस की कर रहे हैं मैम, यहाँ पर हम संगीत की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो ब्राइड्स जो होती हैं वो डांस भी परफॉर्म करती हैं और ढेर सारी मस्ती भी करती हैं, जिससे मेकअप खराब होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। संगीत के दौरान किस तरीके का मेकअप लेना चाहिए? संगीत में जो ब्राइड है वो भी डांस करती है, तो हम जो मेकअप है वो वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ मेकअप पे ही जाएंगे कि डांस करते करते उसे पसीना ना आए और मेकअप पसीने में बहे ना। जी, तो आप उस तरीके का मेकअप लीजिए। बात कर लेते हैं ब्राइडल मेकअप में क्या कलर टोन भी डिपेंड करता है? किसी का डार्क शेड है, किसी का नॉर्मल टोन है, उसके हिसाब से भी क्या मेकअप किया जाता है? हाँ बिल्कुल, आजकल हमें सावली जो गर्ल है उसे हमें एकदम गोरी नहीं दिखाना है, क्योंकि हमें जब मेकअप करना है तो हम उसके बॉडी टोन का विशेष ध्यान रखेंगे कि उनका नेचुरल कलर क्या है। नेचुरल कलर से 1 से 2 लेवल की ही लाइटनिंग हम फेस मेकअप में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जी मैम, यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यूड मेकअप की, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। क्या लगता है इस साल जो ब्राइड्स तैयार होने वाली हैं वो क्या कुछ नया चाहती हैं? क्या वो न्यूड मेकअप भी ट्राई कर सकती हैं? आजकल विशेषतः सभी गर्ल्स को दिन के मेकअप न्यूड ही चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हैवी ड्रेसेस और हैवी ज्वेलरी के साथ उनका जो फेस है वो एकदम नेचुरल दिखे। तो ऐसे समय हम उनके चॉइस का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और थोड़े लाइटर शेड का यूज़ करते हैं। जैसे आई मेकअप में भी बहुत ज़्यादा कलर पिगमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर का यूज़ नहीं करते हैं, जितने हो सके उतने लाइट शेड्स मेकअप में यूज़ करते हैं। जी मैम, बात कर लेते हैं आई मेकअप की, क्योंकि आई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप मेकअप करते हैं। अगर आईज आपकी हाईलाइट नहीं हो रही हैं या इन्हेंस नहीं दिखाई दे रही हैं तो पूरा मेकअप उतना खूबसूरत दिखाई नहीं देता है। अलग अलग आँखों के प्रकार के लिए भी क्या मेकअप की अलग अलग स्टाइल होती है? हाँ, आई मेकअप में सबसे पहले तो हमें आईब्रो पे ध्यान देना पड़ता है, आईब्रो करेक्शन करना पड़ता है। अगर आईब्रो को नेचुरल फ्लो में मस्कारा ब्रश से हम कोम करेंगे। फिर पहले के मेकअप में आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर से आईब्रो हाईलाइट करते थे, लेकिन अभी नहीं करते। अभी ब्राउन शेड से आईब्रो हाईलाइट करते हैं, प्रॉपर शेप देते हैं। उसके बाद हम आईब्रो और आई बॉल दोनों के बीच हम बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। और जो भी हम आई शेड का इस्तेमाल करते हैं, जो कलर पिगमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो ओनली आई बॉल में ही होना चाहिए, वो हमारा ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा नहीं दिखता है। जी मैम, मेकअप बिना हेयर स्टाइल के कंप्लीट नहीं होता है। हेयर स्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्राइड्स के लिए भी। जब वो पूरी तरीके से तैयार होती हैं, आमतौर पर जूड़ा ही बनाया जाता है, लेकिन अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग हेयर स्टाइल्स भी ट्राई की जाती हैं। किस तरीके के हेयर स्टाइल आजकल ट्रेंड में है जो ब्राइड्स इस साल ट्राई कर सकती हैं? मैम, अगर हेयर स्टाइल करने से पहले तो हम जो दुल्हन है उसका ड्रेसअप देखेंगे। अगर उसने कोई गाउन पहना है या वन पीस पहना है तो हम, और अगर उसका रिसेप्शन है या कोई पार्टी फंक्शन है तो हम उसमें ओपन हेयर स्टाइल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे आइनिंग है, टोंग्स है, क्रिम्पिंग है, ये सारे वो करके, और वो सब करने के पहले हम आर्टिफिशियल हीट से भी उसे प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे मूछ भी लगाते हैं जिससे जो टोंग्स है, आइनिंग है या क्रिम्पिंग है वो खुले नहीं और ज़्यादा देर तक वो स्टे करे।
बात लिप्स की भी कर लेते हैं मैम। लिप्स को भी कंप्लीट तरीके से तैयार करने के लिए किसी के लिप्स छोटे होते हैं लेकिन वो बड़े दिखाना चाहते हैं, किसी के बड़े होते हैं वो छोटे दिखाना चाहते हैं, इसके लिए भी क्या कोई टेक्निक होती है जो परफेक्ट लुक देती है? हाँ, लिप करेक्शन हमें करना है। लिप को हम सबसे पहले आउटलाइन करेंगे। अगर बड़े लिप्स है तो हम थोड़े अंदर से आउटलाइन करेंगे और छोटे लिप्स है तो हम बाहर से आउटलाइन करेंगे। उसके बाद हम पहले तो आउटलाइन करने से पहले भी अगर थोड़े क्रैक्स है लिप्स में तो हम लिप बाम लगाकर थोड़ी देर लिप्स को छोड़ देंगे। उसके बाद आउटलाइन करेंगे और ब्रश से हम लिपस्टिक को भरेंगे। पहले जो एक बुलेट लिपस्टिक चलती थी, ढक्कन खोले और लगा लिए, उसमें वो जो फिनिश आना चाहिए था वो नहीं आता था। लेकिन अभी जो स्पंज प्रूफ लिपस्टिक आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छा फिनिश आता है। और लिपस्टिक लगाने के बाद उसे पैक करने के लिए हमें थोड़ा सा पाउडर का टच देना चाहिए, तो लिपस्टिक हमारी स्टे करेगी और फैलेगी भी नहीं। जी मैडम, यहाँ पर थोड़ी सी बात हम ब्रांड्स की भी कर लेते हैं। मेकअप में किस तरीके के ब्रांड्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार आम लोग हर ब्रांड को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो मेकअप में कोई मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कोई ऐसी ब्रांड है जो उनके लिए वो मेकअप सूट भी करे, उनके बजट में भी रहे? हाँ मैम, जब हम बजट की बात करते हैं तो हमारे लिए एक मिडिल क्लास गर्ल्स के लिए HD और अल्ट्रा HD मेकअप बहुत अच्छे हैं, जो 6 से 7 घंटा स्टे भी करते हैं और उनका जो बजट है उसमें वो हो भी जाता है। और जो स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे अंडर आई डार्क सर्कल है, अनइवननेस है और टैनिंग है या ब्लैमिशिंग है या एक्ने स्कार है, सभी को 100% कवरेज भी देता है और 10,000 तक मेकअप हो भी जाता है। जी, बात कॉन्टोरिंग की कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्टोरिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आजकल सब कोई अपने चीक बोन को भी शाइन करना है, जॉ लाइन भी अच्छे से दिखानी है, इन सब के लिए कॉन्टोरिंग की क्या कुछ टेक्निक रहती है? मैम, जो एक्सपर्ट ब्यूटिशियन है वो हमेशा थोड़ा सा काउंटरिंग पार्ट पे जाएगी ही, क्योंकि जो ब्राइड हमारे पास आई है उसे हमें कुछ विशेष देना है, तो हमें अपनी क्रिएटिविटी भी वहाँ दिखानी पड़ेगी। अगर उनकी चौड़ी नाक है तो हमें शार्प और पतली दिखानी है। अगर उनका फॉरहेड ऊपर से थोड़ा निकला हुआ है तो उसे हमें हाइड करना है। अगर उनका डबल चिन है और स्किन थोड़ी लटक रही है तो उसे भी हमें हाइड करना है। तो काउंटरिंग मेकअप में हम मल्टी फाउंडेशंस यूज़ करते हैं। हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है। जो हमारे पास फाउंडेशन की पैलेट है उसमें हमें बहुत सारे कलर्स यूज़ करने पड़ते हैं। जी, बात हम हेयर स्टाइल की भी कर चुके हैं, लेकिन ज्वेलरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ज्वेलरी कई बार हम ड्रेस के अकॉर्डिंग चुन लेते हैं, जैसे आजकल माथा पट्टी भी बहुत चल रहा है। माथा पट्टी जूड़े पे ज़्यादा अच्छी लगती है या ओपन हेयर पे अच्छी लगती है? किस तरीके से ब्राइड्स को ये डिसाइड करना चाहिए? माथा पट्टी का जो ट्रेंड है वो ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल, ट्रेडिशनल मेकअप और बन में ही बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। जी, पीछे से अगर आपने कोई मैशी बन बना लिया है बालों का और साइड में अगर आपने पूरे फ्रेश फ्लावर का डेकोरेशन दिया है तो उसके साथ माथा पट्टी बहुत अच्छी जाएगी। जी, शादी के पहले एंगेजमेंट का भी प्रोग्राम होता है और एंगेजमेंट में आजकल लोग वेस्टर्न की ओर ज़्यादा आ रहे हैं, जहां वो गाउन पहनते हैं, लहंगे को इग्नोर करते हैं। वेस्टर्न मेकअप में क्या कुछ अलग रहता है और किस तरीके की ज्वेलरी भी वहाँ पर चुननी चाहिए? वेस्टर्न मेकअप में तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहता है। ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा लाइट मेकअप ही करते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन स्टाइलिंग पे हम विशेष ध्यान देते हैं कि हम गाउन या वन पीस में हम ओपन स्टाइलिंग ही करें। जी, मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, क्योंकि ब्राइड एक बार तैयार होती है, वो शादी में शाम को तैयार होती है और अगले दिन फेरे के बाद तक सुबह उसको फ्रेश दिखना है, तो इसके लिए भी क्या कुछ रहता है? प्रोडक्ट्स का कुछ यूज़ रहता है जिससे वो फ्रेश दिखे 8 से 10 घंटे तक? हाँ मैम, अगर हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो हमें 50% का कवरेज देगा और 2 से 3 घंटा चलेगा। लेकिन जब हम HD और अल्ट्रा HD और वाटरप्रूफ मेकअप, एयर ब्रश मेकअप की बात करेंगे तो वो कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं कि जिसके फाउंडेशन हमें 10 से 12 घंटे भी स्टे करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। हाँ, तो लॉन्ग लास्टिंग भी मेकअप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आई मेकअप की बात हो गई, ब्लशर्स की बात कर लेते हैं। किस तरीके से ब्लश करना चाहिए? क्या अलग अलग चीक्स के लिए भी ब्लश करने का स्टाइल अलग होता है? हाँ, ब्लश करने के भी स्टाइल बहुत सारे अलग होते हैं। तो जैसे हेवी और बल्की चिक्स है तो उसे हमें थोड़ा सा काउंटूर करके उन्हें नेचुरल स्माइल हम ब्राइड को करने लगाते हैं और उस टाइप से हम उनका ब्लशिंग करते हैं। जी, ब्लशिंग की भी बात हो गई है। हम सारे फंक्शंस के हिसाब से तैयार हो जाते हैं। मेहंदी का भी कोई ट्रेंड में नया डिज़ाइंस आए हैं जो आजकल लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बहुत फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ब्राइड आपकी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक तैयार होती है। मेहंदी के बारे में कुछ एडवाइस करना चाहिए कि किस तरीके की मेहंदी ब्राइड्स को चुनना चाहिए?
मेहंदी तो मैम जो मेहंदी आर्टिस्ट है वो जो पैटर्न जो अभी चल रहे हैं, रनिंग पैटर्न जो है वो वही बताएंगे, और फिर अपनी जो ब्राइड है उसके चॉइस पे ही वो डिपेंड रहेगा कि वो क्या चाहती है। जी, हाइलाइटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे फेस में आपका जब तक हाइलाइट्स नहीं होते हैं तो आप हाइलाइटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है आजकल मेकअप में? मैम हाइलाइटिंग तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टाइम देखकर। अगर डे मेकअप है तो हम कम हाइलाइटर यूज़ करेंगे, और वही अगर नाइट मेकअप है, पार्टी फंक्शन है, रिसेप्शन है, तो हम ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करेंगे थोड़ा। जी मैम, जाते जाते आपसे एक एडवाइस जो आप इस साल ब्राइड्स को देना चाहेंगी कि वो किस तरीके का मेकअप लें और क्या उन्हें सूट होगा? मैम अगर हमारे पास ब्राइड आती है तो हम सबसे पहले उनका स्किन एनालिसिस करते हैं, उनका स्किन टोन देखते हैं, और तभी उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उनको कौन सा मेकअप करवाना चाहिए। और फिर लास्ट में देखो, बात तो ब्राइड के बजट की भी आती है, तो हम हमेशा, मेरी कोशिश यही रहती है कि ब्राइड का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें बहुत अच्छे से अच्छा काम मैं दूं, और उनके स्पेशल दिन को मैं अपने मेकअप से और ज़्यादा स्पेशल बनाऊं। तो भाई अपने स्पेशल डे को बिल्कुल खास बनाइए, तो आपने खास दिन को इन टिप्स के साथ बनाइए बेहद ही खास, और अपने दी डे पर दिखें सबसे अलग और सबसे रॉयल और सबसे ज़्यादा खूबसूरत। लीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई और हमारे दर्शकों को बेहद ही शानदार जानकारी दी। थैंक यू। तो आज के लिए बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में बस इतना ही। देखते रहिए NH 24/7। नमस्कार।